हिमालय की बेटी सती शिव से प्रेम करती थी। उनका हृदय शिव के लिए समर्पित था। शिव, जो योगी और वैरागी थे, सती के प्रेम में बंध गए। दोनों का विवाह हुआ, एक दिव्य मिलन हुआ प्रकृति और पुरुष का। यह प्रेम साधारण नहीं था, यह आत्मा का मिलन था। सती शिव की शक्ति थी, उनकी अर्धांगिनी थी। वो शिव के साथ कैलाश पर्वत पर रहती थी, जहां नंदी, भूत और गण उनकी सेवा करते थे। सती शिव के हर रूप में उनका साथ देती थी, चाहे वो शांत योगी हो या फिर रौद्र रूप धारण करे। यह प्रेम गाथा अमर प्रेम का प्रतीक है। शिव और सती का मिलन दो विपरीत तत्वों का मिलन था, जो एक दूसरे के पूरक थे। यह मिलन हमें बताता है कि प्रेम मॉडर्न भेदभावों से परे होता है। यह प्रेम आत्मा का मिलन है, जो जीवन और मृत्यु से भी परे है। सती के पिता दक्ष शिव को पसंद नहीं करते थे। उन्हें शिव का रूप और आचरण पसंद नहीं था। एक यज्ञ में दक्ष ने शिव का अपमान किया। सती ने अपने पति का अपमान सहन नहीं किया और यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। यह घटना शिव के क्रोध का कारण बनी। शिव ने वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने दक्ष को दंड दिया। शिव सती के वियोग में वियोगी हो गए। वे सती के शव को लेकर तीनों लोकों में भटकने लगे। शिव का यह क्रोध और दुख प्रलयकारी था। यह घटना हमें दिखाती है कि क्रोध और मोह कितने विनाशकारी हो सकते हैं। यह हमें सिखाती है कि क्षमा और त्याग ही शांति का मार्ग है। शिव सती के बिना जीना नहीं चाहते थे। उन्होंने तपस्या करना शुरू कर दिया। विष्णु ने सती के शरीर को पृथ्वी पर गिरा दिया। जहां जहां सती के शरीर के अंग गिरे, वहां वहां शक्तिपीठ स्थापित हुए। इसके बाद शिव समाधि में लीन हो गए। शिव का यह त्याग हमें सच्चे प्रेम का अर्थ समझाता है। यह त्याग हमें यह भी दिखाता है कि मोह से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है। सेक्शन 4, भस्म। मृत्यु का सत्य और जीवन का दर्शन। शिव शरीर पर भस्म लगाते हैं। भस्म मृत्यु का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाती है कि जीवन क्षणभंगुर है। शिव का यह रूप हमें यह सिखाता है कि हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। हमें अपने जीवन को ऐसे जीना चाहिए जैसे कि यह हमारा आखिरी दिन हो। भस्म यह भी दर्शाती है कि सब कुछ नश्वर है। यह हमें सांसारिक मोह से दूर रहने और आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। सेक्शन 5, शिव का संदेश। सादगी और मोक्ष। शिव का जीवन हमें सादगी का संदेश देता है। वे हिमालय में रहते हैं, जहां वे योग और ध्यान करते हैं। उनका वेशभूषा भी अत्यंत सरल है। वे हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति में है। शिव हमें मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। यह मुक्ति हमें आध्यात्मिक साधना से ही प्राप्त हो सकती है। शिव का जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि हमें भी मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहना चाहिए।